हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीपीएससी की एक न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 की है। ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट है। सैलरी इसमें 44,900 जाने वाली है। पोस्ट इसमें 1051 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अंतिम तिथि जिसकी 28 जनवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मैं आपको बताना चाहूँगा 2024 की बहुत सी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। जनवरी की प्लेलिस्ट में जाकर आप जनवरी की रिक्रूटमेंट को देख सकते हैं, जिसमें जनवरी और फरवरी की दो रिक्रूटमेंट अभी हैं। जनवरी की प्लेलिस्ट पर ही डली हुई हैं, जिनकी अभी डेट नहीं निकली है, जिन्हें आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाकर आप वहां देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो इस रिक्रूटमेंट को भर सकें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ना, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से आई हुई है। ये 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना की रिक्रूटमेंट है, जिसका पिन कोड है जो 800001। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वो दी गई है www.bpscbis.bis.nic.in। इस साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अब जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से रिक्रूटमेंट है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, विज्ञापन 18/2024, ठीक है ना। इसमें जो पद रखा गया है वो रखा गया है बिहार कृषि सेवा कोटि 1 की, हाँ, जिसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का आपका पद है। उप परियोजना निदेशक आत्मा का पद है। सहायक निदेशक शस्य एवं समकक्ष का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये लेवल 9 की रिक्रूटमेंट है। इसमें 60,000 से ऊपर आपकी सैलरी जाती है, ठीक है। इसमें जो रिक्रूटमेंट टोटल निकाली गई है वो 155 निकाली गई है, जिसमें अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो 21 और महिलाओं की 7 पद निकाले गए हैं। ये अनारक्षित से, अनुसूचित जाति से जो निकाले गए हैं उसमें कोटिवार रिक्ति, मतलब पुरुष वाले 39, महिलाओं के 14। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में पुरुष के हैं 4 और महिलाओं के हैं 1। अन्य पिछड़ा वर्ग में 41 पुरुष के हैं और उसके बाद 14 जो है महिलाओं के पद हैं। पिछड़ा वर्ग में भी 34 पुरुष के पद हैं और 12 महिलाओं के पद हैं। फिर आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के 16 पद पुरुष के हैं और 6 पद महिला के हैं। कुल 155 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानी के 3 पद निकाले गए और दिव्यांग हेतु अनारक्षित वीआई कोटि वाले के 2, डीडी कोटि के 2, ओएच कोटि के 2 और एमडी कोटि के 1। ये विकलांग कोटा वाली रिक्रूटमेंट है। फिर आ जाते हैं बिहार कृषि सेवा कोटि 2, जिसमें कृषि अभियंत्रण की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण लेवल 9 की रिक्रूटमेंट है। एक पद निकाला गया है अनारक्षित से। फिर अनुसूचित जाति से 3 पद निकाले गए हैं पुरुष के और 1 महिला का पद है। अनुसूचित जनजाति से 1 पुरुष का पद है, महिला का नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 8 रिक्रूटमेंट पुरुष की निकाली गई है और 3 महिला की निकाली गई है। पिछड़ा वर्ग से 4 रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है पुरुष की निकाली गई है, 1 महिला की निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस में 2 पद निकाले गए हैं, दोनों पुरुष से निकाले गए। कुल पद 19 निकाले गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के 1 पद है जिसमें, और विकलांग कोटे का एमडी कैटेगरी वालों का 1 पद निकाला गया है। इसी तरीके से हम बात करें कि जो कोटि विज्ञापन संख्या 20/2024 में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति पुरुष से 1 पद निकाला गया हो, अनुसूचित जनजाति से 1 पद निकाला गया है, वही पुरुष का पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 4+2 बैकलॉग पद है, मतलब 6 पद निकाले गए हैं। फिर हम बात करते हैं महिला की 1 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग से निकाली गई है 2 रिक्रूटमेंट। ऐसे टोटल 11 रिक्रूटमेंट है। और बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि के जो पद निकाले गए हैं 866 पद निकाले गए हैं, ठीक है। आप दे सकते हैं कि 219 पद निकाले गए हैं पुरुष के, ये निकाले गए हैं अनारक्षित श्रेणी से, जिसमें 77 पद महिला के हैं और 219 पुरुष के हैं। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति से 175 पुरुष के हैं, 61 महिला के हैं। अनुसूचित जनजाति से भी 17 और 6 पद निकाले गए। इस तरीके से 866 पद हैं, जिसमें बैकलॉग को के अलग हैं और
ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके 17 पद निकाले गए हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो कैटेगरी जैसे दिव्यांगता के प्रकार है, बीआई में दृष्टि दिव्यांग आते हैं, डीडी में मूक बधिर आते हैं, ओएच में चलन दिव्यांग आते हैं और एमडी में मनोविकार विज्ञान दिव्यांग आते हैं। ठीक है, इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो जो दिया गया है पहले वाले में बिहार कृषि सेवा कोटि 1, इसमें आपसे मांगा गया मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय के बीएससी एग्रीकल्चर अगर है आपके पास तो आप रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार कृषि सेवा कोटि 2 में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय कृषि अभियंत्रण से अगर स्नातक की डिग्री मतलब ग्रेजुएट किया हो तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ये सहायक निदेशक का पद है। फिर सहायक निदेशक पौधा संरक्षण वाला जो पद है उसमें आप आ जाते हैं मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय एलिवेंट प्लांट प्रोटेक्शन पौधा संरक्षण के साथ स्नातक की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार कृषि अभिनस्त सेवा कोटि 1 की रिक्रूटमेंट है। मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय मतलब बीएससी कृषि एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल तक वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के पद जो निकाले गए हैं वो जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है और अनुसूचित जाति और जनजाति की जो 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो पेपर होने वाला है वो पेपर दिया गया है। सामान्य हिंदी 100 अंक की रहेगी, सामान्य ज्ञान 100 अंक का रहेगा, संबंधित विषय जो भी है आपका वो 200 अंक का रहेगा। टोटल 400 अंकों का होगा पेपर आपका। ठीक है, ये दिया गया है कि किस किस बिहार एग्रीकल्चर सर्विस वाले के से मतलब अप्लाई कर सकते हैं और वो उसका जो दिया गया है मतलब पेपर 200 अंक का होगा। तो प्रथम पत्र कितने नंबर का होगा, द्वितीय पत्र कितने नंबर का होगा आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया अब ये लिखा है चयन की गणना किस तरीके से की जाएगी, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा 75 और संविदा के आधार पर 25 अंक जो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रिक्रूटमेंट को बहुत अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों की रिक्रूटमेंट बहुत कम आती है और एग्रीकल्चर वालों की रिक्रूटमेंट आई है अगर आपको कोई फ्रेंड नौकरी लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं तो ज़रूर भरें। और अगर आप 10th पास 12th पास ITI पास टेक्नीशियन डिप्लोमा डिग्री वाली रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट कई 2024 की हैं अभी, जिनकी डेट नहीं निकली है, आप उन रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।